हेलो, नमस्ते, जय हिंद। टीचिंग इज़ पैशन पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज हम 2019 के जो पेपर हुए थे सीटेट के, उसके हम विज्ञान की पैडागॉजी पढ़ेंगे। विज्ञान में 10 मार्क के 10 गुणों के लिए पैडागॉजी आती है, जो महत्वपूर्ण है और आसानी से 10 मार्क के यहाँ पे 10 जो मार्क है गुण है आपके, वो आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं 10 अंकों के लिए। आपको हर सीटेट में क्या होती है, विज्ञान में पैडागॉजी आती है। तो विज्ञान की पैडागॉजी बहुत आसान है, आपने एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो आगे आपको फिर से ये हमेशा के लिए, मतलब जब आप कहीं पर भी पैडागॉजी देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी ऐसी पैडागॉजी, विज्ञान की पैडागॉजी। सबसे पहली बात है कि अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे जो टीचिंग विद पैशन पे जो नोट्स है, तो वो टीचिंग विद पैशन नाम का हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पे हम ये PDF आपको वहाँ पर शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ पर जाके ये नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव पढ़ा सकें। अभी सीटेट से पहले कम से कम हम लाइव आ सकें। जो एक यूट्यूब के कुछ क्या है, उनके कुछ नियम है कि कुछ सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, तब जाके हम लाइव पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ा सकते हैं। तो लाइव आने के बाद एक जो डिस्कशन होगा हमारा, वो बहुत ही अच्छा होगा। आपके क्वायरीज़ का आंसर दिया जाएगा। तो इसलिए कृपया करके लाइक करें और थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ाने में हेल्प करें, ताकि क्या करें, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब के कुछ नियम कानून को हमें वहाँ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें उनके ज़रिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ सब्सक्राइबर की यहाँ पे यूट्यूब ने क्या करी है, डिमांड करी है कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब जाके आप लाइव पढ़ा सकते हो। तो इसलिए कुछ सब्सक्राइबर कम है, इसके लिए कुछ कम है। तो आप क्या करें, कृपया करके सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम लाइव पढ़ा सकें। ये थी इतनी इन्फॉर्मेशन। अब कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं और आते हैं हमारे साइंस के पेपर पे, जो 2019 का दिसंबर का पेपर है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। जहाँ पे भी नहीं है, मतलब ये प्रश्न कैसा है, नेगेटिव है। जहाँ पे नेगेटिव नहीं है छोड़ के ऐसे प्रश्न पूछे, तो वहाँ पे कान खड़े करके उस प्रश्न को ठीक ठाक से पढ़े, और जो नहीं है उसको सबसे पहले अंडरलाइन करें और बाद में आगे का प्रश्न देखें। नहीं है, विज्ञान सीखने का अंतर्विषय क्षेत्र है, सही नहीं है पूछा है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। विज्ञान क्या करता है, हमेशा तथ्यों ऊपर चलता है, जो कुछ दिखता है उस पर चलता है, और ये सही नहीं बात है। बाकी विज्ञान हमेशा क्या करता है, विज्ञान सीखने का अंतर्विषय क्षेत्र है, बराबर है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। हाँ ठीक है, अस्थायी है, क्योंकि आज जो सही है वो कल वो गलत हो सकता है। आज जो बातें हमने बताई तो कल उसके आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। लाजमी सी बात है, संदेह होगा तभी विज्ञान पढ़ा जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर डाउट होगा तो ही उसके लिए खोज होगी, और खोज होगी तो वो नया कुछ तो मिलेगा, तो उसको विज्ञान ही कहेंगे। तो ये बातें हो गई पहले प्रश्न की। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। हमेशा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर हमारा आज का जो एजुकेशन है वो उस पर निर्धारित है। तो हमेशा 205 का जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उस पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, कक्ष के संस्कृति के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। तो एक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है, एक विज्ञान की जो शिक्षा है, हमेशा बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। उसमें विद्यालय का वातावरण के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, कक्षिक संस्कृति के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षक के प्रति, शिक्षक का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चा है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो एक अच्छी जो विज्ञान है, विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है, तो उसकी जो संतुष्टि है कौन से क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो संज्ञानात्मक के द्वारा होती है, ऐतिहासिक के द्वारा होती है, पर्यावरण संबंधी द्वारा होती है। तो प्रक्रियात्मक जो करते हैं हम, जहाँ पर क्रिएटिविटी करते हैं, वहाँ पे विज्ञान हमेशा करके सीखने पर भर देता है, इम्पोर्टेंट देता है। विज्ञान हमेशा प्रयोग
पर प्रयोगात्मक होना चाहिए। विज्ञान हमेशा करके सीखना इस तरह का होना चाहिए। तो एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की क्या वैधता की संतुष्टि हमेशा प्रक्रियात्मक होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब करके, अगर कोई कहाँ पे, अगर हम किसी पत्ते की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम बायोलॉजी में किसी पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख के पढ़े तो अच्छा होगा। अगर विषाणु को पढ़ रहे हैं तो हम अगर उसको माइक्रोस्कोप में देख के पढ़े तो मतलब प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है। 80 नंबर का प्रश्न है, अनु कक्षा 8वीं के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है, मतलब ट्रिप के लिए ले जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? इसका इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? यह बच्चों के मध्य अंतरक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। तो ये तो सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य पूछा है हमसे, तो सबसे अधिक अच्छा और उपयुक्त उद्देश्य तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? डी को छोड़ के बाकी सब होंगे। अंतरक्रिया को प्रेरित करता है, ठोस अनुभव भी देगा। जब जाके वहाँ पे अपनी आंखों से बच्चे देखेंगे कुछ चीज़ों को तो उनको भी अनुभव होगा। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे, कुछ बातें सुनेंगे, समझेंगे। अगर किताब में धबधबा देखेंगे और अगर रियल में जाके देखेंगे तो रियल में उनको कुछ बातें समझ में आएगी तो अवलोकन होगा। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट से ए बी और सी तीनों से ये 4 नंबर का यहाँ पे छोड़ के। तो बाकी आगे, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? फिर से निगेटिव प्रश्न आया। जब भी सीटेट हमेशा ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। नहीं है छोड़ के बिना, ऐसे जहाँ जहाँ शब्द आएंगे आपको कान खड़ा करके उस प्रश्न को ठीक से समझना है। नहीं को अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले। नहीं है बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणा की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। हमेशा क्या ये जो 4 नंबर का अवधारणा की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, यह हमेशा गलत होगा। हमें गलत ही पूछा है, बाकी के ये तीनों भी सुझाव सही है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? मतलब हर तरफ से सोचने को बढ़ावा देता है। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में अंत में दिए गए अधिगम स्तर को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आसपास में चर्चा करके इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। तो इनमें से कौन सी एक जो बात है वो क्या करती है? समालोचनात्मक चिंतन को, मतलब हर तरफ से सोचने को बढ़ावा देती है। तो ये तीनों भी क्या करते हैं? इस बात को बढ़ावा नहीं देते। ये सी नंबर का जो ऑप्शन है, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करेंगे, वो आपस में बातें करेंगे तो हल निकल के आएगा, बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे निकल के आएंगे। और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, बच्चों को समूह में चर्चा करें और बड़े समूह में भी अगर वो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट उनके क्लियर होंगे। तो ठीक है, उसके बाद में 83 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने के मांड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो क्या करता है? एक शिक्षक है जो कक्षा के आरंभ में क्या करता है? भोजन में मांड का रासायनिक परीक्षण करता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? वो रासायनिक परीक्षण करता है। और वहाँ पे मांड दिया है गलती से, तो यहाँ पे मंड होगा। मंड यानी क्या? तो मंड यानी फैट। तो मंड का परीक्षण करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है? सबसे पहली बात है, शिक्षक यहाँ पर सृजन करता है, यहाँ पे विश्लेषण करता है या बोध करना है। तो शिक्षक यहाँ पे क्या कर रहा है? अनुप्रयोग करना है। एक छोटा सा प्रयोग किया है उसने। क्या किया? भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण किया। मतलब उसने क्या किया कि भोजन में कितने प्रतिशत मंड उपस्थित है ये उसने देखा। यानी क्या हुआ? तो वहाँ पे शिक्षक ने प्रयोग किया, उसने एक अनुप्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी
जो एक गतिविधि है बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान, मतलब सक्रिय नहीं होंगे बच्चे जिस क्रिया में, वो क्रिया कौन सी होगी। विज्ञान क्लब की स्थापना में तो बच्चे क्रिएटिव होंगे। विज्ञान का कोना बनाना यानी विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करना, साइंस एग्जीबिशन भराना, उसमें भी बच्चे एक्टिव होंगे। क्षेत्र भ्रमण करना, क्षेत्र भ्रमण में भी बच्चे खुद कुछ ना कुछ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो उसमें एक्टिव होंगे। कक्षा में व्याख्यान सुनने में हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होगी, हमें नहीं ही पूछा है तो यहाँ पे ये प्रश्न सही है, 4 नंबर का ऑप्शन सही है। उसके बाद में है विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा सीखने में कमी है इस बात का पता लगाया जाता है। अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि। तो इसमें जो ए, बी और सी है ये तीनों भी सही है, डी को छोड़ के। क्या अवधारणा मानचित्र के द्वारा भी, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो, इन सब के द्वारा क्या होता है कि सीखने में कमी है इसका पता लगाया जाता है। और सत्रांत उपलब्धि परीक्षण में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, चेक किया जाता है कितना पढ़ा है, कितना ज्ञात हुआ है, कितना समझा है। ये हो गई आपके विज्ञान के पेडागोजी के प्रश्न। अब उसके आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अवलोकन आधारित है। निम्नलिखित में से 86 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक अवलोकन आधारित है। मौखिक परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, लिखित परीक्षण, वर्णन अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन आधारित है। खाली अवलोकन पर आधारित कौन सा है इनमें से, तो इनमें से अवलोकन पर आधारित हमेशा आएगा वर्णन अभिलेख आएगा। बाकी के क्या है तो निम्नलिखित में से बाकी जो है तो वो मौखिक परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, लिखित परीक्षण ये अलग है। और वर्णन अभिलेख है ये क्या है, अवलोकन करना है, यानी पूरी तरह से उसकी स्टडी करना है, अवलोकन करना है। अब वर्णन मतलब क्या, किसी भी चीज़ को देखना और उसके बारे में लिखना, यानी वर्णन लिखना। मतलब किसी चित्र को देखो, किसी पेड़ को देखो, किसी भी चीज़ को देखो और उसका वर्णन लिखो। ये हो गई आपकी एक पेडागोजी जो दिसंबर 2019 का पेपर था। अब ये आखिरी प्रश्न है तो ये विज्ञान का है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। उसके बाद आता है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो इनमें का जो ये पेडागोजी का प्रश्न नहीं है पर अभी इसमें आया है तो हम देखेंगे। तो इसके कथन सही कथन है ये कौन सा, एक तो ये पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है, ये एक सही है। और दूसरा अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये दो सही है। और ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, गलत है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग नहीं होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, नहीं होती है। पश्मीना एक बकरी की बालों की बनी हुई शाल होती है तो वो उससे प्राप्त होती है, यानी इसका आंसर हमेशा बी आएगा। ए और बी सही है, यहाँ पे ए और बी सही है, ये दो ऑप्शन गलत है। चलो ठीक है, हम साइंस के भी आगे जाके प्रश्न देखेंगे। अभी तो हम पेडागोजी पढ़ रहे तो पेडागोजी ही पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न है जुलाई 2019 का प्रश्न पत्र है ये, इसमें के ये प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। फिर से नेगेटिव प्रश्न नहीं है, विज्ञान के प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। अब भी हम पिछले प्रश्न पत्र में ही ये पॉइंट रिपीट हुआ था कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है। सही बात है, विज्ञान हमेशा क्या है, अस्थायी है। अब आगे उसके पॉइंट क्या है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। जैसा का वैसा प्रश्न रिपीट हुआ है, विज्ञान हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की क्या है, प्रक्रिया है। सही बात है, विज्ञान एक ज्ञान की प्रक्रिया की ज्ञान की रचना होती है। विज्ञान में विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। फिर से वो पॉइंट घुमा के आया, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। विज्ञान हमेशा अस्थायी है तो फिर विज्ञान प्रकृति स्थिर कैसी हो सकती है विज्ञान की, गलत है। तो यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न गलत है, इसलिए तो सही है क्योंकि हमें गलत ही पूछा है। तो देखिए जैसा का वैसा प्रश्न सीटेट ऐसा एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं सीटेट में, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर प्रीवियस ईयर आपने रट लिया, प्रीवियस ईयर आपने क्या बोलेंगे, अभी ये गलत वर्ड है फिर भी मैं इस्तेमाल करूँगी, प्रीवियस ईयर घोट के पी जाओ,
इतने अगर आपने तैयारी कर ली तो सीटेट आपने नहीं भी पढ़ा पर पैडागॉजी अंडरस्टैंड कर ली और प्रीवियस ईयर को आंखों में ऐसा कैचअप कर लिया तो आप हमेशा सीटेट, कभी भी आपको सीटेट में कोई नहीं रोक सकता। चलो आगे पढ़ते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, वैज्ञानिक स्वभाव का दृष्टिकोण होता है, स्थायी मानस प्रवृत्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे हमेशा तीनों पॉइंट का विकास होता है। कौन से? निष्पक्षता को विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास होता है, खाली स्थायी मानस प्रवृत्ति का विकास इसमें नहीं होता है विज्ञान द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हमेशा 3 नंबर का आंसर सही आएगा। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक किस तरह का होना चाहिए? छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना, रटना यानी गलत बात, उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो एक विज्ञान शिक्षक किस तरह का होना चाहिए? तो एक विज्ञान शिक्षक हमेशा छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करने वाला होना चाहिए। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना, ये भी नहीं। सृजनात्मक विचारों को रटने की बात कभी नहीं करेगा। उच्च संज्ञान क्षमता वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए भी प्रेरित नहीं करेगा। छात्रों को प्रचुर मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देगा पढ़ने के लिए, उनको खुद प्रयोग करने के लिए यहाँ पे बताया गया। फिर से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 मतलब हमेशा NCF, इसको भी दिमाग में बिठा लो। NCF 2005 जिस पर हमारा करिकुलम आधारित है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो उसी पर आधारित है। 2005 का जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन की, उस पर हम पढ़ रहे हैं। तो उसी का एक प्रश्न ये है, हमेशा 2005 को पूछा जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। जैसा का वैसा प्रश्न रिपीट, जो हमने 2019 के दिसंबर में पढ़ा था वही जुलाई में आया है। तो देखो कितना आसान प्रश्न है कि हमेशा एक अच्छे विज्ञान है, जो विज्ञान की जो हमारी क्या है एक शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा वहाँ पे खाली इनमें से एक पॉइंट निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे सारे पॉइंट सही दिए, गलत दिए हैं। तो क्या होनी चाहिए? हमेशा कैसी होनी चाहिए? हमेशा यहाँ पे ये 1, 2 और 4 नंबर मतलब सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, शिक्षक के प्रति सच्ची हो ना हो, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। जैसे का वैसा प्रश्न रिपीट हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। बच्चे को क्या करना है? अपने आजू बाजू के क्षेत्र के क्या करना है? उसे जो वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है तो उसके स्रोतों की जागरूकता करनी है, लोगों को बताना है कि यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है ऐसा वैसा। तो ये प्रक्रिया क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियाकलाप का संचालन करना, मतलब इसमें से कौन सी प्रक्रिया क्या होगी इसमें से संबंधित है, अधिक संबंधित है? तो बोध करना यानी खाली पढ़ने के बाद बोध होता है, अनुप्रयोग करना, सृजन करना या याद करना। इसमें सबसे करीबी बात होगी, क्या होगी? बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना, यानी क्या? सृजनात्मकता आएगी बच्चे में हमेशा। यहाँ पे सृजनात्मकता सही, सृजन करना यानी क्या? क्रिएटिविटी आएगी यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए, मतलब सीखने वाले को हमेशा इंटरेक्ट करके रखे, शामिल करके रखे, उन्हें हमेशा अपनी ओर खींच के रखे, उन्हें हमेशा उसमें बिज़ी रखे। तो इसके लिए कौन सी युक्ति यहाँ पे सही है? छात्रों के
कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना छात्रों के, ये तो गलत बात है। सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रेरित करना, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। अब पढ़ने में क्या कौन सी बात बड़ी बात होगी? छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, स्पष्ट करके क्या करेंगे? सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। आप सीखने पर कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले आपको छात्रों को वहाँ पे सीखने पर जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी की बातें आएगी। तो छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारी बातें आपको अगर एक बच्चे को विज्ञान की कक्षा में शामिल करना है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सीखने में जोड़ना पहले ज़रूरी है, इस पर आपको कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? अगर प्रकाश का परावर्तन बच्चे को सीखना है तो किस प्रयोग द्वारा आगे का जो प्रयोग है इसमें से किस प्रयोग द्वारा दिया जा सकता? प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट को देख के क्या करेंगे भाई? खाली वो उनके आंखों को दिखेगा, उनको अनुभव कुछ भी नहीं होगा। सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्षण निकालना, ये बात सही हो गई। संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, अब खाली प्रश्न पूछेंगे तो उसमें कहाँ उनकी क्रिएटिविटी लगेगी? संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो देखेंगे तो खाली देखेंगे, वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बी नंबर का पॉइंट सही है। सीखने वाले के उनको खुद प्रयोग करने के लिए बोलना कि क्या करना? एक सफ़ेद कागज़ लो और कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करो, खुद देखो, खुद अनुभव करो और खुद उसका निष्कर्ष निकालो। उसके बाद में विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन आसान है। संचालन से क्या है? आसान और जो आसान है वो पढ़ाएंगे, जो मुश्किल है वो कौन पढ़ाएगा? ये विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। खाली जानकारी इकट्ठा करके क्या करेंगे? ये सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। तो खाली विकास करेंगे मतलब मेहनत का विकास करेंगे तो इससे कुछ क्या होगा? ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। ये अपने हाथ से अनुभव मतलब अनुभव के बोलता है। जब क्षेत्र भ्रमण में बच्चे खुद कुछ अनुभव करेंगे, अगर वो नदी पर जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे, खुद देखेंगे, खुद सोचेंगे, खुद अनुभव करेंगे तो ये उनको अपने हाथों से अनुभव प्रदान करता है। उसके बाद में 77 निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? बाल केंद्रित आकलन के लिए हमेशा एक बात आएगी, कौन सी आएगी? वो आएगी पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो है हमेशा बाल केंद्रित आकलन के लिए आएगा। नहीं एक मिनट यहाँ पे एक और 3 आएगा, पेपर पेंसिल परीक्षण, पोर्टफोलियो। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम चेक करेंगे। हाँ 1 मिनट, 77 ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो 1, 2 और 4, खाली 3 को छोड़, पेपर पेंसिल को छोड़ के बाकी के सब सही है। मतलब यहाँ पे 77 का हमेशा ये इसका हाँ तो गलत लगा, इसलिए 1 मिनट में रुक गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित आकलन के लिए सही? बाल केंद्रित आकलन के लिए पोर्टफोलियो भी आएगा, जो कि हमने अभी हिंदी की पेडागॉजी में पढ़ा है। अवधारणा मानचित्र ये भी आएगा, और जर्नल लिखना ये भी आएगा। खाली पेपर पेंसिल परीक्षण ये उसमें नहीं आएगा। बाल केंद्रित आकलन के लिए ये नहीं आएगा। मतलब ये 1, 2 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। 1, 2 और 4 नंबर का ये खाली गलत है इसमें। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अब 78 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। विज्ञान में सीखने जैसे का आकलन का अर्थ है मतलब क्या? योगात्मक आकलन, विज्ञान में योगा तो आ ही नहीं सकता। 17 आकलन तो सीखने में जैसा आकलन, रचनात्मक ये भी नहीं आएगा, तो ये स्व आकलन इसमें आएगा। मतलब खुद का खुद आकलन। सीखने विज्ञान में सीखने जैसा आकलन यानी स्व आकलन। तो ये थे आपके 20 नंबर जो कि थे किसमें? 2019 के पेडागॉजी में जो हमने पढ़े, ये पेपर हमने छोड़े। इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कृपया करके कमेंट करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आके आपको पढ़ा सके। हमारा इसमें ज़्यादा कोई स्वार्थ नहीं है, खाली आपको अगर लाइव आके पढ़ाएंगे तो आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। तो कृपया करके सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और आप भी अगर नए हैं तो टीचिंग विद पैशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए तो हम रुक जाते हैं।
और हाँ, अगर आपको इसके नोट चाहिए तो टीचिंग इज पैशन हमारा चैनल है जो टेलीग्राम पर है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अभी के लिए रुक जाते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।